Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic the uses of biodiversity। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जनरली इस वीडियो से आपको दो चीज़ों में हेल्प मिलेगी। पहला, कभी कभी एग्जाम में आता है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी और दूसरा होता है यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप एक साथ दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हो बिकॉज जो यूजेस होते हैं वो भी वैल्यूज़ का ही पार्ट होते हैं। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है, यूजेस में क्या डिफरेंस होता है। तो वैल्यूज़ के अंडर ही ये टॉपिक आता है यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जनरली सबसे पहले हम लोग प्रोडक्टिव वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे या फिर प्रोडक्टिव यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है फूड सोर्स। अब देखो, ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले बायो मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब बहुत अलग अलग फॉर्म्स जो लाइफ के प्रेजेंट रहते हैं अर्थ में, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। वेराइटीज ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन आर कंज्यूम एज आइदर पल्सेस। इनको हम लोग या तो पल्सेस की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं या फिर दे आर यूज टू प्रिपेयर अदर फूड आइटम्स सच एज ब्रेड, बिस्किट, नूडल, केक। ठीक है, दे आर हाईली रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन। ये जो फूड होते हैं, अब या तो ये डायरेक्टली हम इनको व्हीट राइस के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, मे शुगर के इनके, या फिर इनका जो पाउडर फॉर्म होता है या फिर इनका जो भी फॉर्म होता है उससे हम लोग अलग अलग चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, बिस्किट हो, केक हो, नूडल्स हो। ठीक है, तो अलग अलग फूड सोर्स हमें इससे ऑब्टेन करने को मिलता है। अगला आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाता है? मिल्क, बटर, चीज़ आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल बिकॉज दे आर हाईली रिच इन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली जो एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन of egg, meat as they contribute to protein content of the body। प्लांट यूज, जो प्लांट हो जाते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं? उनको सीड को हम जनरली यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल। एंड फ्रूट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन एंड एनर्जी। इनका जो फ्रूट होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है किसका? विटामिन और एनर्जी का। तो ये तो हमने पढ़ा फूड सोर्स के बारे में। नाउ वी हैव द ड्रग्स एंड द मेडिसिन। अब देखो, ड्रग्स और मेडिसिन जो है वो डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। तो द प्लांट एंड द अदर ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली यूज टू एक्सट्रैक्ट वेरियस काइंड ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रग्स के फॉर्म में जनरली प्लांट को यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एट्रोपा बेलेडोना, इसका नाम आपने सुना ही होगा। जो एट्रोपा बेलेडोना प्लांट होता है इससे ड्रग एट्रोपिन ऑब्टेन की जाती है। ये एट्रोपिन को हम यूज करते हैं एज अ पेन किलर। नेक्स्ट वी हैव द सिंकोना। जो सिंकोना प्लांट होता है इससे जनरली क्विनीन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है जो कि एंटी मलेरियल होता है। टी और कॉफी से क्या करते हैं? कैफीन का प्रोडक्शन करते हैं विच इज यूज एज अ स्टिम्युलेंट। सिमिलरली वी हैव द पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम अपने आप में एक फंगस है। ये जो फंगस है इससे क्या करता है? पेनिसिलिन प्रोड्यूस की जाती है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि ऐसा एंटीबायोटिक हम इसे कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द बैक्टीरियम। बैक्टीरियम से जनरली ड्रग टेट्रासाइक्लिन का ऑब्टेन किया जाता है और जो टेट्रासाइक्लिन होता है इट इज मोस्टली एंटीबायोटिक इन नेचर। तो ये कुछ यूज थे प्लांट्स और एनिमल्स के इन फॉर्म ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। नेक्स्ट वी हैव द फाइबर। देखो, फाइबर भी क्या होता है कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कॉटन है, हेम्प है, जूट, फ्लेक्स। इन सब से आपने सुना ही होगा कि कहीं ना कहीं फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये फाइबर से फिर हम लोग क्लोथ्स को सिंथेसाइज करते हैं और मैट्स बनाते हैं, जो बेडशीट्स होती हैं, पिलो कवर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम इन फाइबर से प्रोडक्शन करते हैं। तो वो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन होता है, लेकिन डायरेक्टली हमको यहाँ से प्लांट से, एनिमल से क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। इस फाइबर के अलावा जैसे सिल्क है वो भी हमको लेकिन एनिमल से मिलता है। यहाँ पे बात हो रही है प्लांट्स की, तो प्लांट से जनरली कॉटन, हेम्प, जूट, फ्लेक्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी यूजेस होते हैं जैसे कॉफ़ी, टी, फर, स्किन, हनी, लेदर, लैक, रबर, टेनिन, डाई, गम्स आर ऑल obtained फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल एज प्रोडक्टिव यूज वैल्यू। नेक्स्ट वी हैव द सोशल वैल्यू। इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी सोशल वैल्यू। देखो, सोशल वैल्यू क्या होती है कि एक तरफ आपने देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में हमको फूड प्रोवाइड करती है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी इनडायरेक्टली भी एक वर्क करती है कि वो सोशल वैल्यू फैलाती है। कैसे? आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हमारे घरों में जनरली तुलसी की पूजा की जाती है, और वैसे कुछ ऐसे गाँव या फिर होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पीपल की पूजा की जाती है, बैनिन की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं जो गॉड्स होते हैं वो रहते हैं। दो ये एक मिथ हो सकता है अकॉर्डिंग टू द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग साइंस के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़े तो हम बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन भले ही ये मिथ हो या फिर जो भी चीज़ हो, हम बोलते हैं ये सोशल वैल्यूज़ के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो आस्था होती है उससे इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसी यही चीज़ एनिमल्स में देखी जाती है। हम लोग काऊ की पूजा करते हैं, टाइगर, लायंस, बर्ड्स जैसे कि पिकॉक, ईगल, क्रो हो गए, इन सबको हम बोलते हैं कि ये
गॉड के वाहन होते हैं, तो इनको हम लोग एक तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी सोशल वैल्यूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट प्लांट्स लाइक पीपल, banyan, tulsi are worshipped from ancient time and are thus protected indirectly by the traditional societies. Similarly, animals like crow, tiger, lion, and birds like peacock, eagle, crow are considered as the vehicle of God and are thus duly respected. एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, देखो एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज से आप लोग क्या समझते हो? देखो ये सिंपल चीज ऐसे बोलती है कि जियो और जीने दो के टर्म्स पे ये चीज रहती है। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट अदर लिव. Morality and ethics teaches us to preserve all forms of life and not to harm any organism. Some people kill animal for pleasure. They harm environment with their unusual actions. ठीक है, अब unusual actions कैसे हो जाते हैं? हम लोग पेड़ की कटिंग कर देते हैं, यानी कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करते हैं। हमें क्या करना होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप करने के लिए हम एक पूरे फॉरेस्ट को तबाह कर देते हैं। तो वही चीज़ होती है कि हम लोग अनएथिकल एक्शंस के लिए हम अपने इन्वायरमेंट को डैमेज कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। देखो एजुकेशन और अवेयरनेस के साथ क्या कर सकते हैं? ये जो कुछ प्रैक्टिसेस होती है दे मस्ट बी स्टॉप्ड एज एवरी स्पीसीज हैज इट्स ओन यूटिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैव कंप्लीट राइट टू लिव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एथिकल और मॉरल वैल्यूज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी हैव द एस्थेटिकल वैल्यूज। देखो एस्थेटिक वैल्यूज क्या होती है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपने टूरिज्म नाम की चीज़ सुनी होगी। देखो टूरिज्म क्या होता है कि अट्रैक्शन, किसी चीज़ से अट्रैक्शन हो रहा है और हम उसको देखने के लिए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की जब हम लोग बात करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है, हम लोग जू में जाते हैं और वाइल्ड लाइफ सफारीज घूमने के लिए जाते हैं, माउंटेन ट्रैकिंग में जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम नेचर का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वो जो नेचर वाली चीज़ आ जाती है कि नेचर की जो ब्यूटी होती है वही एस्थेटिक वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट आउट करता है। ठीक है, वही एस्थेटिक वैल्यू को यहाँ पे बताता है कि वही एस्थेटिक वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप दैट अट्रैक्ट द ह्यूमन बीइंग्स, प्रोवाइड अ great source of income from the ecotourism, especially visiting the wildlife sanctuary, national park, coral reef, exotic island and safaris. Country like Kenya, Rwanda, Bhutan, Nepal and are a great source of foreign country income. ठीक है, तो जनरली सिंपल सी बात ये बोलता है कि एस्थेटिक वैल्यू तो ये है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो इन्वायरमेंट या फिर नेचर को एक अच्छा सा लुक प्रोवाइड करता है। उस लुक से अट्रैक्ट होते हुए ह्यूमन बींग्स आते हैं। ह्यूमन बींग्स जब आते हैं तो वो अलग अलग पैसा खर्च करते हैं। भाई ऑब्वियसली बिना पैसे की तो आप कहीं घूमने जा सकते हो नहीं, तो वो जो पैसे होते हैं वो एक तरीके से इनकम का सोर्स होते हैं बहुत लोगों के लिए। बायोडाइवर्सिटी इनडायरेक्टली क्या कर रही है कि पैसा कमाने में भी हेल्प करती है। आफ्टर दिस बायोडाइवर्सिटी का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है कि बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज, लाइक जैसे कि क्या क्या हो सकता है? पॉलिनेशन बाय बीस, बीस के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन, फूड कंट्रोलिंग एज वेल एज सॉइल इरोजन कंट्रोलिंग, माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड रिप्लेनिशिंग ऑक्सीजन थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये कुछ इकोलॉजिकल इकोसिस्टम सर्विसेज होती है जो कि बायोडाइवर्सिटी प्ले करता है। इसके बाद से एट लास्ट वी हैव द इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फूड चेन को एक तरीके से टारगेट किया गया है दैट फूड चेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो फूड चेन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सच एज लार्ज स्केल किलिंग ऑफ स्नेक विल इनडायरेक्टली इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ रैट एंड दस मोर डिस्ट्रक्शन टू द क्रॉप। अगर आपने फूड चेन पढ़ी होगी तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि सबसे पहले है रैट, रैट को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है ईगल एंड फाइनली ईगल को खाने वाला फॉक्स हो गया, या फिर इस तरीके से बढ़ती रहती है आगे को फूड साइकिल। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग स्नेक की अनवांटेड किलिंग करने लग जाते हैं फॉर देयर स्किन और समथिंग देयर वैनम के लिए, उनके टीथ के लिए हम स्नेक की किलिंग करते हैं। अब अगर स्नेक किल किए जाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। अगर स्नेक की पॉपुलेशन एक एरिया में कम हो गई तो वहाँ पे चूहों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। चूहों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे? ये प्लांट्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे। तो एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्या होता है हम लोगों की, ये पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी ही रिस्पॉन्सिबल है। अब बायोडाइवर्सिटी में अगर स्नेक को किल कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है रैट की पॉपुलेशन बढ़ेगी, रैट की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे जो क्रॉप है उनको डिस्ट्रक्शन ज़्यादा पहुँचेगा। तो स्नेक्स ने इनडायरेक्टली हमारे लिए किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द रैट। ओके, तो यही इकोलॉजिकल बैलेंस बोलता है कि फूड चेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस फूड चेन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी के मेंबर्स होते हैं, वही क्या करते हैं? इस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे या फिर वैल्यूज़ थी फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आपका बायोडाइवर्सिटी में यूज़ आ सकता है तो वहाँ आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो? जो भी हम लोगों ने फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए उसके बारे में, इकोसिस्टम सर्विस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इकोलॉजिकल बैलेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो।
हो। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के और भी यूजेस जो कि मैंने बताया, एस्थेटिक वैल्यू, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, और ये सब वैल्यूज़ भी हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द यूजेस of biodiversity. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.